जादुई पेड़, टोनी की काली बेटी और कालू कौवे की पिटाई। सुंदरवन के जंगल में एक जादुई पेड़ था। जब भी किसी परिंदे को किसी चीज की जरूरत होती, वो अपने साथ एक पानी का मटका लाता था। वो पानी का मटका दरख्त को दे देता था। उसके बाद दरख्त अपने मुंह से एक जादू फूंकता था, जिससे उस परिंदे को वो चीज मिल जाती थी और परिंदा वहां से खुशी खुशी चला जाता। जादुई दरख्त की एक कमजोरी थी, वो पानी पिए बगैर ना रह सकता था। जब भी कोई परिंदा आता, वो उसके लिए पानी जरूर लाता था, और जितना पानी वो पीता था, उसका जादू उतना ही तेज होता था। सबसे अजब बात तो ये थी कि जादुई दरख्त सबके लिए सब कुछ कर सकता था, लेकिन अपने लिए वो कुछ ना कर सकता था। वो अपने जादू को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना कर सकता था, पर वो इसमें भी खुश था। क्या हुआ कबूतर, तुम यहाँ कैसे? क्या चाहिए तुम्हें? जादुई पेड़, मैं बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। मैंने बहुत महंगा दाना खरीदा था, लेकिन वो दाना तो खराब निकला है। अब वो मालिक उसे वापस भी नहीं कर रहा। ये सुन के जादुई पेड़ ने कहा, अरे फिक्र मत करो, ये लो, ये जादुई मिट्टी है। इसे अपने खेत में जाके हर तरफ फैला देना। ये काम तुम्हें सुबह सुबह करना है। और ये लो, ये जादुई मटर के बीज हैं, इन्हें अपनी फसल में लगाना। बहुत अच्छी फसल होगी इस बार तुम्हारी। जैसा जादुई दरख्त ने कहा था, कबूतर ने एकदम वैसा ही किया, और सच में उसकी फलियां दानों से बहुत भरी हुई थी। उसकी फसल बहुत अच्छी पकी थी इस बार। अरे वाह, मेरी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब तो मैं इसको बाजार में बेच के आऊंगा और ढेर सारे पैसे कमाऊंगा। जब कालू कौवे ने कबूतर की फसल देखी तो कहने लगा, अरे, मैंने तो दाना खराब दिया था। ये कबूतर की फसल इतनी अच्छी कैसे हो गई? आखिर ये क्या माजरा है? पता तो करना ही पड़ेगा। उसी जंगल में पहाड़ियों के पार एक खूबसूरत सी टुनी चिड़िया रहती थी। उसका घोंसला छोटा जरूर था, लेकिन बहुत प्यारा था। उसके सुंदर से घर में वो अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसकी बेटी बहुत काली थी, पर वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थी। टोनी की बेटी की शादी कालू कौवे के बेटे से होने वाली थी। एक दिन कालू कौवे ने टोनी को मिलने के लिए बुलाया था। जब दोनों बच्चे वहां से चले जाते हैं, तब कालू कौवा टोनी को कहता है, टूनी चिड़िया, मैंने यहाँ तुम्हें एक जरूरी काम से बुलाया है। मैं तो मुंह पे बात करता हूँ। तुम्हारी बेटी बहुत काली है। अगर तुम अपनी बेटी की मेरे बेटे से शादी करवाना चाहती हो, तुम्हें बहुत सारा जहेज देना पड़ेगा। पर कालू भैया, अब मैं जहेज कहाँ से लाऊं? रिश्ते के वक्त तो आपने ऐसी कोई बात ना की थी। आपको पता तो है मैं बहुत गरीब हूँ, और आपका बेटा भी तो काला है। हमने तो कभी इसकी बात ना की। बस बस, कौवों की तो शान ही होती है काला होना। अब अगर तुमने ये शादी करनी है तो जहेज तो देना ही होगा। इतना कहने के बाद कौवा वहां से चला जाता है और टूनी चिड़िया रोने लगती है। तभी वहां कबूतर आ जाता है। अरे क्या हुआ टूनी, तुम रो क्यों रही हो? और ये कौवा क्या कह रहा था? आप तो जानते हैं ना कबूतर भैया, मेरी बेटी का रिश्ता इनके बेटे से हुआ है। रिश्ते के वक्त तो इन्होंने जहेज की कोई बात ना की थी, पर अब कौवे ने मुझे धमकी दी है कि अगर मुझे शादी करवानी है तो मुझे बहुत सारा जहेज देना होगा। अब मैं कहाँ से लाऊं? मुझे तो इस कौवे का पहले से ही पता था, ये बहुत बेईमान है। पर टूनी चिड़िया, तुम फिक्र मत करो, मेरे पास एक हल है इस बात का। इसने मुझे भी खराब बीज बेच दिया था और फिर वापस लेने से भी इनकार कर दिया। मेरा बहुत नुकसान हुआ था। फिर मैं जादुई पेड़ के पास गया था। उसने मुझे जादुई बीज दिए थे, जिससे मेरी फसल बहुत अच्छी हुई थी। तुम भी उसके पास चली जाओ, वो जंगल के सारे पंछियों की मदद करता है। टुनी चिड़िया ये सुन के बहुत खुश हो जाती है, पर कालू कौवा इन दोनों की बातें छुपकर सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये माजरा है। मैं भी कहूँ इस कबूतर की फसल कैसे अच्छी हो सकती है, तो ये सब जादुई पेड़ का काम है। मैं भी जाकर देख के आता हूँ। टुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर गई। मटके में बहुत सा पानी भरा और पानी लेकर वो सुंदरवन की तरफ चल पड़ी। इधर कालू कौवा भी वहां पहुंच गया था और छुप छुप के जादुई दरख्त को देख रहा था। बहुत सुंदर दरख्त है ये तो, एकदम हीरो से लदा हुआ। अगर ये मुझे मिल जाए तो। इतने में वो देखता है कि टूनी चिड़िया पानी लिए आ रही है।
तब उसके खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आता है और वो टूनी चिड़िया के पास जाता है। अरे टूनी चिड़िया, शुक्र है तुम मिल गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वहाँ तुम्हारी बेटी घोंसले से गिर गई है, उसे बहुत चोट लगी है, जाके देखो जरा। अरे कालू भैया, ये क्या कह रहे हो? मैं तो अभी बिल्कुल ठीक छोड़ के आई थी। अच्छा, मैं जाके देखती हूँ। हाँ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, देख के आओ। और ये अपना मटका इतना भारी मुझे दे दो, कैसे उठाओगी तुम? मैं भी आता हूँ। एक बार फिर कालू अपना दिमाग चलाता है और पानी में ढेर सारा गुड़ मिला देता है, जिससे पानी बहुत मीठा हो जाता है। इसके बाद वो जादुई पेड़ के पास जाता है और उसे पानी पीने के लिए दे देता है। लो पेड़ भैया, तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी, पानी पी लो। अकेले खड़े रहते हो, थक गए होगे। ओहो, तुम्हारे तो पत्ते भी गंदे लग रहे हैं, कितनी धूल है इन पे। चलो मैं नहला देता हूँ। ये लो ठंडा ठंडा पानी, नहाओ। बहुत अच्छे लग रहे हो, जच रहे हो एकदम। शुक्रिया दोस्त, आज से पहले किसी ने मेरी इतनी परवाह नहीं की। कहो तुम्हें क्या चाहिए? तुमने मेरी 2 बार मदद की है, एक मुझे पानी पिलाया और दूसरा मुझे ठंडे ठंडे पानी से नहलाया। और नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें ये मीठा पानी पसंद आया? तुम चाहो तो मेरे घर चल सकते हो, वहाँ तो ऐसी बहुत बड़ी बड़ी नहरें लगी हुई हैं। अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता हूँ? अगर यहाँ कोई परिंदा आया तो मैं उन्हें कैसे मिलूंगा? आखिरकार कौवे के बार बार इसरार करने पर जादुई पेड़ उसके साथ जाने को तैयार हो गया। अरे वाह दोस्त, तुम्हारा घर तो बहुत प्यारा है। वो नदी नजर नहीं आ रही, मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी से मीठा पानी पिला दो मुझे। हो हो, कैसा मीठा पानी? कौन सी नदी? मैंने तुम्हें भान दिया है, जल्दी से अपने सारे हीरे जवाहरात मुझे दे दो। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, भला मीठे पानी की भी कोई नदी होती है क्या? और ये तुम क्या कर रहे हो? खोलो मुझे, तुमने मुझे धोखा दिया, खोलो मुझे। तुम बहुत गंदे हो कालू कौवे। अच्छा बस 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 करो मेरी तारीफ, अब मुझे जल्दी से खजाना दे दो तुम। इधर जब टूनी चिड़िया घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बेटी सही सलामत मौजूद है। मैं अभी कालू भैया से पूछ के आती हूँ कि उन्होंने झूठ क्यों बोला। तुम अपना खजाना देते हो या मैं तुम्हें आग के शोलों में जला दूं? देखो, तुम 1 मिनट में जल के राख हो जाओगे। कालू कौवे, मुझे छोड़ दो तुम, मुझे बहुत डर लग रहा है। छोड़ दो, मुझे खोल दो, ये आग बुझा दो तुम। इतने में वहाँ टूनी चिड़िया आ जाती है और आग में पानी डाल के वो आग को बुझाना शुरू हो जाती है। आखिरकार आग बुझ जाती है। फिर वो जादुई पेड़ को पानी देती है पीने के लिए। और टूनी चिड़िया, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरा नुकसान करवा दिया। अब मैं तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करवाऊंगा। तुम क्या तोड़ोगे ये शादी? अब मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे लालची इंसान के घर करूंगी ही नहीं। और वही कालू कौवे, मुझे जला के राख करेगा? अब तो बस देख तेरा मैं क्या हाल करता हूँ। और ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे, छोड़ो, बचाओ कोई, बचाओ। ओए जला दिया रे, मार डाला, बचाओ कोई, बचाओ मुझे, इस जादुई पेड़ को रोको कोई। उसके बाद जादुई पेड़ टूनी चिड़िया को जादुई क्रीम देता है, जिसे लगाने के बाद उसकी बेटी पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो जाती है और टूनी ये देखकर बहुत खुश होती है।